हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि जेई मेंस के बारे में तो सबने जान लिया, अब कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जो अपार्ट फ्रॉम जेई आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें से एक एग्जाम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, WBJEE जिसे कहा जाता है। और ये पर्टिकुलरली W जो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं उनके लिए, या वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए होता है। आप सबने जरूर से जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, राइट? तो यस, उसी का अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस तरीके से जेई मेंस में या एडवांस में IIT का टॉप माना जाता है, उसी तरीके से ये WBJEE जो है इसमें आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप में माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग, और टॉप 20 टॉप 30 के अंदर इसकी NIRF की रैंकिंग रहती है और सबसे ज्यादा कट ऑफ ऑब्वियसली इसका जाता है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है और कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म एक्चुअल में भर सकते हैं, तो उसके लिए ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये स्टूडेंट, मैं आपको पहले से बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है, आपको अभी वीडियो में चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस WBJEE के अंदर जो बच्चे बैठते हैं और जो इनका रिजर्वेशन है 85-90% आई गेस, वो रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है। और इसमें SC ST कैटेगरी भी एप्लीकेबल नहीं होता बाहर के बच्चों के लिए। मतलब अगर कोई बिहार या महाराष्ट्र का या कहीं का भी, यूपी का बच्चा, दिल्ली का बच्चा अगर एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए वो रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस उसको जनरल मेरिट में परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉलेजेस यहाँ पर लाई करते हैं और कॉलेजेस के हिसाब से वहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो इसका एग्जाम है वो होगा 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई 2021 को ये एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है बेटा, और इसकी कल से मतलब 23 फरवरी से, इसकी 23 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए ये एग्जाम तो है ही, बट साथ के साथ फार्मेसी और आर्किटेक्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आगे यहाँ पर ये देखते हैं यार कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स और बहुत सारे रूल्स वगैरह ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अभी देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है और कब कब इसका शेड्यूल है। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन है इसकी बेटा वो ऑनलाइन होगी। हालांकि ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है, बट ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन होगी विद पेमेंट फीस शायद 500 रुपए है। जनरल के लिए आप वहां देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और 23 फरवरी से, कल से ये स्टार्ट हो रहा है और 23 मार्च तक ये चलेगा। मतलब पूरा एक महीना आपको मिलेगा इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए विद पेमेंट। अब आपको अगर कोई करेक्शन वगैरह करना होगा या जो भी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और साथ में एडमिट कार्ड जो है वो आपका आएगा 6 जुलाई को। एग्जाम होना है 11 जुलाई को। ठीक है, तो 6 जुलाई से जो है टेंटेटिवली आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 पेपर होते हैं बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का और पेपर 2 होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, तो ये 2 आपके पेपर्स होते हैं, 2 स्लॉट्स होते हैं 2-2 घंटे के, 11 से 1 और 2 से 4। तो ये स्लॉट आपका होता है। इसके बाद जो रिजल्ट है डेफिनेटली उसके बाद क्या क्या काउंसलिंग का डिटेल रहेगा, किस किस कॉलेजेस में कैसे कैसे काउंसलिंग होता है, उस सब का शेड्यूल आपको बाद में मिलेगा। हम कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर देखते हैं। और ये ब्रोशर है स्टूडेंट, जो ऑफिशियल ब्रोशर है उसी से हम लोग यहाँ पर डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है, सिलेबस क्या रहता है प्रिस्क्राइब्ड, और शेड्यूल क्या रहता है। शेड्यूल हमने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ में ही पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, अगर MCQ होता है तो किस टाइप का होता है, 1 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, वो सब चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ में देखेंगे यहाँ पर जो स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है, मतलब स्कोर करना किस तरीके से, वहां पर रैंकिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है यहाँ पर। और उसके बाद मुझे लगता है यस, बिल्कुल हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम को देने के लिए। एंड देन साथ में ही हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया क्या होता है अगर कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल से है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये एग्जाम बेसिकली उनके लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात कर लेंगे कि क्या क्या कॉलेजेस में क्या क्या सीट मैट्रिक्स रहती है, कौन कौन से रिजर्वेशन होते हैं, SC ST OBC के लिए कौन सी कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, ये सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एक पॉइंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सीट्स फॉर एडमिशन थ्रू जेई मेन 2021, मतलब WBJEE में भी जेई मेन 2021 से कौन सी सीट्स को एप्लीकेबल माना जाता है, कौन सी सीट्स को कंसीडर किया जाता है, उनको भी देखेंगे स्टूडेंट। यहां पर अपेंडिक्स 7 में, इसके ब्रोशर के अंदर अपेंडिक्स 7 है, जहां पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अलग ग्रुप होता है, एक अलग पेपर होता है, और मैथ्स का एक अलग पेपर होता है। तो इसका सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ सिलेबस में कुछ चेंज तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज आया है तो जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि डेफिनेटली बाकी बच्चों को भी पता चल पाए। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है, और यहाँ पर 155 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पैटर्न रहता है। तो देखो बेसिकली क्या है, हर एक पेपर को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी है फुल मार्क्स, जो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, उसमें 50-50 क्वेश्चन, 50-30 क्वेश्चन आएंगे रिस्पेक्टिवली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिर वहीं पे फुल मार्क 2 कैटेगरी होती है, एक होती है फुल मार्क 2 कैटेगरी थर्ड कैटेगरी, जिसमें क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, यहां पर 15 5-5 है, वहां पे 10 5-5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 75, 40 और 40, ठीक है, विच इज 155। तो ये 155 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स को कंसीडर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा 200 मार्क्स का पेपर है। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में फटाफट से आ गया होगा ये मार्क्स, सोचते ही कि यार कितने मार्क्स लाने चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर होना चाहिए, वहां पर कट ऑफ क्या आनी चाहिए। तो स्टूडेंट कट ऑफ के लिए हम डेफिनेटली बात करेंगे बाद में बाकी कॉलेजेस की। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रोशर की। अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर आपको कम से कम सीएस के लिए भाई 140 150 एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको वहां पर एडमिशन लाना है तो, ठीक है। उसके बाद यहां पर मोड ऑफ आंसरिंग की बात कर रहे हैं। मोड ऑफ आंसरिंग मैंने आपको बता दिया कि ओएमआर होता है, मतलब ओएमआर इन द सेंस कि आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, यहां पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, तो आपका यहां पर पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ये सारा का सारा आपको स्कोरिंग मैथोडोलॉजी में पता चलेगा। ये जो मेथड्स यहाँ पे दिए हो स्कोरिंग के, कि किस किस पार्ट में किस किस कैटेगरी में, जैसे 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें किस किस कैटेगरी में नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप बहुत इजीली ब्रोशर में चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं रैंकिंग मेथोडोलॉजी में। यहां पर देखो आप लोग बहुत इजीली देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बेसिकली 2 से 3 कैटेगरीज यहां पर मेंशन करी होती है। जैसे जनरल मेरिट है, जनरल मेरिट उनके लिए जो ओपन रैंक होती है, जैसे जेईई में ओपन रैंक होता है पहले, तो वैसे ही ओपन रैंक होता है, मतलब सारे बच्चों को कंसीडर वहां पर एक साथ किया जाता है, और जिस बच्चे की रैंक अच्छी आती है उस बेसिस पर उसको एडमिशन वहां पर मिलता है। तो ये जनरल मेरिट रैंक होता है, ठीक है। यहां पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें आप बहुत इजीली देख सकते हो। फिर एक पीएमआर होता है जो फार्मेसी का मेरिट रैंक होता है, ठीक है। उसके बाद टाई ब्रेकिंग रूल्स हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है, तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो। आगे चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक यहां पर बात है स्टूडेंट की 12th क्लास में यार आपके मार्क्स कितने होने चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट्स को एग्रीगेट यहां पे माना जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पे दिया हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की अगर बात करेंगे तो वहां पर ये कह रहे हैं कि 60% एटलीस्ट होने चाहिए आपके, रिजर्वेशन के लिए 55% दिया हुआ है, और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी बोला है। फिर अगर हम आगे बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी की, तो जादवपुर में भी यहां पर 60% बोला है और 60% इन मैथमेटिक्स बोला है। ऑल टुगेदर यहां पर चारों को सब्जेक्ट्स को लिया गया है, जिसमें इंग्लिश भी यहां पर बोला गया है कि इंग्लिश में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहां पर अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप यहां पर बहुत इजीली देख सकते हो, कईयों के 50% है, कईयों का 55 है, कईयों का 60% है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को हिट कर रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी पे जाकर आप जो है वो देख सकते हैं कि उसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, 12th में कितने परसेंटेज चाहिए और जेईई में जो WBG है उसमें कितने परसेंटेज चाहिए। तो आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि रिजर्वेशन किस तरीके से यहां पर होना है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं ये लोग यार। जब WBGA का एग्जाम लेते हैं, वेस्ट बंगाल जेईई का एग्जाम लेते हैं, तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो इस फॉलो को देखते हैं एक बार। तो देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट यहां पर ये बोल रहा है कि किस किस के लिए अवेलेबल होगा, SC ST OBC, ठीक है, PWD TWF कैटेगरी एज पर एप्लीकेबल रोल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। अब क्या है यहाँ पर वो सेम बात बोल रहा है कि भैया हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग रिजर्वेशन है, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, जहां पर भी आपका काम है, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। मगर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो बोल दी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है भैया कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के लिए ही एप्लीकेबल है। जी हाँ, मतलब ये है कि स्टूडेंट्स वो एडमिशन ले लें यहाँ पे, वो अपीयर करें या वो एप्लीकेबल फॉर्म को अपीयर करें जो बच्चे एक्चुअल में WBGA के लिए इस एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं। अगर इस एग्जाम में आपको जाना है तो भैया पहले तो आपको रिजर्वेशन का सामना करना पड़ेगा, और साथ में ही आपको कोई भी SC ST का रिजर्वेशन नहीं मिलना है। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर ड्रॉबैक कह सकते हैं कि बाकी स्टेट्स के लिए, बट ये जो एग्जाम है यार वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो वेस्ट बंगाल में है, तो उनके लिए तो फेवरेबल है ही है। अगर आप बात करें स्टूडेंट यहाँ पर कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करने कब है सबमिट, तो डॉक्यूमेंट्स बेटा आपका जब फॉर्म फिल हो रहा होगा तब नहीं चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पे, मतलब जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तब के टाइम पे। ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि सर्टिफिकेट ये जो है आपका, यस द सर्टिफिकेट इज टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन एक्सेट्रा इफ द सर्टिफिकेट इज देन राउंड टू बी। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि भैया आपने एग्जाम दे दिया, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई और आप जो है उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, या फिर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, तो भैया एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा, ऊपर आपके लीगल केस भी बढ़ सकता है। तो ऐसा काम मत करिएगा। जो भी आपका
आपका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आप चलिएगा, ठीक है। अब कैटेगरी जो सर्टिफिकेट्स है वो बनवा कहाँ से सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो एसडीओ होता है, जो सब डिविजनल ऑफिसर्स होता है, वहां से आप बनवाएंगे, या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो होता है वहां से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। फिर आपका रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सब रिजर्वेशन की हमने बात कर ली यहाँ पर कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया किस तरीके से होगा वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जेईई मेन दिया है और यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि सीट्स जो है वो अवेलेबल होंगी एसएमएल के हिसाब से, मतलब स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के हिसाब से, अप टू द एक्सटेंड ऑफ 10%। 10% कुछ अप्रूव्ड सीट यहाँ पे दी गई हैं उन कॉलेजेस के लिए, पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। कॉलेजेस के जो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं उसका रिजर्वेशन क्या होता है, कौन कौन से कॉलेज में मिल सकता है, वो यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं इजीली। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया इस एग्जाम के बारे में। अब अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड और कोई डाउट आता है तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस इस तरीके से लेके आ पाएं। थैंक यू सो मच बेटा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।